बड़ी खबर से, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक 24 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेने वाले हैं। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हरिभूमि और IANS 24x7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, कल विशेष बैठक होने वाली है, क्या कुछ मायने इस बैठक के? हर लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बड़ा लक्ष्य अपने लिए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में रखा है। जी। प्रधानमंत्री स्वयं ही कह चुके हैं संसद में कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 सीटें जीतेगी। एनडीए के संदर्भ में उनका दावा है 400 पार करेंगे। अब 370 का लक्ष्य कोई ऐसा तो है नहीं कि कहा और हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रण प्राण से जुटी है और दो किस्म की मेहनत कर रही है। एक विपक्ष में सेंध मारेगी और दूसरा अपनी संगठन स्तर पर तैयारी की। संगठन के स्तर पर जो काम चल रहा था उसके अंदर क्लस्टर्स में पूरे राज्यों को बांटा गया है। बड़े नेता दौरे कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को बड़े व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज ऐसे कि 3 जगह पे कार्यक्रम करते हैं ये बड़े नेता पहुंच के किसी भी राज्य में। एक क्लस्टर के अंतर्गत वह कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं, दूसरे क्लस्टर में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद होता है, तीसरे क्लस्टर में वह जनसभा को संबोधित करते हैं। पर जिस एक दावे से भाजपा पिछड़ रही है वह है उम्मीदवारों की घोषणा के संदर्भ में। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बात आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया था कि चुनाव आयोग अपना कार्यक्रम घोषित नहीं कर पाया था, पर अगस्त महीने में ही भाजपा ने अपनी प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी थी। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी यह दावा किया जा रहा था कि तकरीबन 150 से करीब उम्मीदवार फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। पर अब फरवरी माह का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है, पर प्रत्याशियों की लिस्ट का अता पता नहीं। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल की बैठक के माध्यम से उम्मीदवारों के संदर्भ में कोई फैसले पर पहुंचेगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों पर मोहर लगाई जाएगी। तो कल की बैठक बाकी तैयारियों के साथ साथ प्रत्याशी चयन की दृष्टि से काम कहां तक पहुंचा है इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो प्रत्याशी चयन के संदर्भ में भाजपा की दिक्कत यह है कि फॉर्मूला यह था कि जिन सीटों पर जीत नहीं पा रहे हैं उन पर प्रत्याशी घोषित किया है। पर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 28 पे तो भाजपा जीती हुई है। केवल एक छिंदवाड़ा सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तय करना है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में केवल 2 सीटें 11 में से जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी, बस्तर और कोरबा, वहां के संदर्भ में फैसला लेना है। और छिंदवाड़ा में तो उलझनी हो गई, प्रत्याशी तो तय हो गया था पर उसका भाजपा प्रवेश ही रुक गया। अन्यथा नकुलनाथ या कमलनाथ में से कोई एक जना भाजपा का प्रत्याशी होता, कोई अचंभा ही नहीं होता उनका अगर भाजपा प्रवेश हो जाता तो हम लोग मान ही लेते कि प्रत्याशी घोषित होने। पर बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि जानना हम लोगों को यह है कि क्या फरवरी माह में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर पाएगी। दावा था भाजपा सूत्रों का कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह में प्रत्याशी सामने आ जाएंगे, पर अब जब आचार संहिता लगने में 1 महीने का समय भी नहीं बचा है, 10 से 20 मार्च के बीच हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा और विधिवत आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले क्या भाजपा प्रत्याशी चयन के संदर्भ में विधानसभा वाले फॉर्मूले को लागू करेगी या नहीं करेगी, यह महत्वपूर्ण। जी सर, जिस तरीके से पहली सूची की आप बात कर रहे हैं, कितनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में घोषित हो सकते हैं? देखिए, कुल मिलाकर चर्चा जो थी वो तकरीबन 150 प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के संदर्भ में थी। पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 सीटों के संदर्भ में हम प्रत्याशी चयन की उम्मीद कर रहे हैं। 2 सीटें जिन्हें भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई 2019 के चुनाव में, बस्तर और कोरबा। इसके अलावा 3 सीटें ऐसी जहां पर मौजूदा सांसद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अब वो सम्मान्य विधायक हो चुके हैं। और साहब बिलासपुर से सांसद चुने गए थे पर अब वो सम्मान्य उप मुख्यमंत्री हैं। गोमती साय भी वैसे ही एक नाम है जो इस समय पर विधायक की भूमिका में रायगढ़ से सांसद थी। सरगुजा से रेणुका सिंह सांसद और मंत्री हुआ करती थी, वो भी विधायक हैं। तो इन 5 सीटों पर पहली सूची में हम नाम की उम्मीद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पे केवल एक छिंदवाड़ा सीट है जहां पर भाजपा को प्रत्याशी चयन के कार्य को अंजाम देना है। पर इसके अलावा कई सांसदों को जो चुनाव लड़ाया गया था और वो विधायक बन चुके हैं, गणेश सिंह को छोड़कर,
तो वहां पर भी प्रत्याशी चयन में पहली सूची में हम नाम की उम्मीद कर सकते हैं। वो सीट सीधी की है, वो जबलपुर के संदर्भ में भी है, होशंगाबाद के संदर्भ में भी है। तो ये सीटें ऐसी हैं, मुरैना के संदर्भ में जहां पे नरेंद्र सिंह तोमर पिछली बार सांसद चुने गए थे, वो भी अब विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर हम पहली सूची में उम्मीद कर सकते हैं। जी सर, और किन लोगों को मौका मिल सकता है? कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली है, क्या लोकसभा चुनाव में अब उन्हें मौका मिल सकता है उतरने का? देखिए, पहली सूची इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कोई नीतिगत निर्णय ले रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक नीतिगत फैसला लिया था। एक तो किसी पुराने सांसद को टिकट नहीं दी थी, और साथ ही साथ किसी भी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी को मैदान में न उतारने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव से आशय ये कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जीते या हारे उनके नाम पर विचार नहीं किया जाए, ये केंद्रीय चुनाव समिति का फैसला था, और टिकट का फैसला भी उसी अनुसार हुआ। तो अब 2024 में ये जानने में सबकी दिलचस्पी है कि जो विधानसभा चुनाव लड़े, जीते या हारे, क्या उनको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी? जो पुराने सांसद हैं क्या उनको फिर से मौका देगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, या जो लोग इसे समझना चाहते हैं, वह यह है कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन काफी चौंकाने वाला हुआ तमाम राज्यों में। तो कई बार के विधायक जो अपने आप में बड़े नेता माने जाते हैं, एक महज विधायक की भूमिका में है, वो सब अब लोकसभा में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। क्या उनकी संभावनाओं को कोई जगह मिल पाएगी, ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर खोजा जाना है। तो उत्तर के संदर्भ में हम लोगों को इस सूची का इंतजार करना होगा। तो थोड़ा इंतजार करते हैं केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले के संदर्भ में। कल की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कुछ दिशा निर्देश प्रत्याशी चयन के संदर्भ में शायद मिल पाए, तो कल की बैठक में निगाह बनाए रखेंगे। जी सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जिस तरीके से हम बात करें, विधानसभा चुनाव में जब प्रत्याशियों के नाम घोषित करने थे तो भाजपा ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, नाम को लेकर कई दिन तक मंथन चला था। उस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो किस तरीके से बड़े बड़े नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य को लेकर चुनाव में है। 303 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 370 सीटें जीतना चाहती है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भाजपा प्रत्याशी चयन के संदर्भ में पूरी संजीदगी से काम कर ही रही होगी। भाजपा ने एक अलग किस्म के कंसेप्ट को डेवलप किया है जिसमें वह हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। ऐसा नहीं है चुनाव आ गया तो अब चुनावी तैयारियां चल रही हैं। भाजपा हमेशा चुनाव की तैयारियों में सतत प्रयत्नशील रहती है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तिकड़ी के द्वारा जिस प्रकार की भाजपा का स्वरूप दिया गया है, उसमें हर दिन चुनाव के लिहाज से मायने हैं। इस तरीके का काम हो रहा है। तो प्रत्याशी चयन के संदर्भ में विधानसभा चुनाव के दौरान कई नए प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। जैसे कई दिग्गज सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया था। कई चौंकाने वाले नाम, ईश्वर साहू, जिसको संदर्भ में कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसको चुनाव भी लड़वा दिया और जितवा के भी दिखा दिया। तो ऐसे कई नए प्रयोग या नवाचार जिसे हम कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। तो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी हम नवाचार के संदर्भ में उम्मीद कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करते हैं। जी, तो इंतजार करेंगे, कल बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि किस तरीके से पहली सूची में कौन कौन से बड़े नामों का ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कल विशेष बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां पूरी हो रही है। आपको बता दें कि बड़ी बैठक और 24 फरवरी को बीजेपी की ये केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ये बैठक है। तो पहली सूची में किन किन नामों का ऐलान होगा, देखना होगा कल जब बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ सामने आता है, कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक करेंगे। 24 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में बैठक की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया जाएगा।